ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। दोस्तों, हम सब सोचते हैं कि एक उम्र के बाद में भगवान का ध्यान करने लग जाएंगे। ये उम्र हमारी कमाई करने की है, परंतु क्या आपने सोचा है कि इसी उम्र में हमें कभी भी थोड़ा सा भी आराम या मन को सुकून नहीं मिलता है। यही सुकून अगर आप भगवान की पूजा पाठ में थोड़ा सा समय निकाल करके करेंगे तो आपके मन को भी सुकून मिलेगा और मन स्थिर बना रहेगा। इसके लिए भगवान की पूजा जरूर करनी चाहिए। कहा जाता है कि पुरुषोत्तम मास में जो भी पूजा पाठ की जाती है उसका फल और महीनों से अत्यधिक मिलता है। यानी इस महीने में पूजा पाठ की गई हो तो उसका हजारों गुना फायदा मिलता है। तो भगवान की पूजा जरूर करें। पुरुषोत्तम मास के तो देव ही श्री कृष्ण हैं, जिनकी लीलाएं हम सभी जानते हैं। उनकी लीलाओं को देखकर मन को बड़ा सुकून मिलता है। तो चलिए आज उन्हीं की एक लीला का वर्णन करते हैं। आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे अपना आशीर्वाद दें। अपने आशीर्वाद के रूप में मुझे सब्सक्राइब और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख करके अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाए रखें। सभी भक्तगण मिलकर के बोलेंगे जय श्री कृष्णा। तो कहानी शुरू करते हैं। वेद व्यास जी के द्वारा लिखे गए बहुत से ग्रंथ हैं, परंतु उन्हें फिर भी मन को सुकून नहीं मिला। इतने ग्रंथ लिख करके भी जब मन को सुकून नहीं मिला तो उन्होंने नारद जी से पूछा कि मैंने इतने ग्रंथ लिख दिए पर मन को वो शांति या खुशी नहीं मिली जो मुझे मिलनी चाहिए थी। इस पर नारद जी कहते हैं कि हे ऋषिवर, आपने श्री कृष्ण जी की लीलाओं का तो वर्णन ही नहीं किया। अगर आप श्री कृष्ण जी की लीलाओं का वर्णन नहीं करेंगे तो आपके मन को सुकून कैसे मिलेगा। तो महर्षि वेद व्यास जी पूछते हैं कि किस प्रकार से वर्णन करूं, सो मुझे कहिए। तब नारद जी कहने लगते हैं, दोस्तों एक समय की बात है जब महर्षि वेद व्यास प्रातःकाल उठकर स्नान आदि करके सरस्वती नदी के तट पर अपने आश्रम में बैठे हुए थे। उन्होंने सभी ग्रंथ लिख दिए थे, परंतु उन्हें महाभारत और देवताओं के पराक्रम और उनकी लीलाओं का पूर्ण रूप से अनेक पुराणों में वर्णन भी किया था। फिर भी उन्हें वो संतोष नहीं मिल पा रहा था जिस संतोष की वो आशा करते थे या जो खुशी उन्हें मिलनी चाहिए थी। वो अपने आश्रम में बैठे बड़े ही व्याकुल और बेचैन हो रहे थे। उसी समय नारद जी वहां आ पहुंचे। नारद जी का स्वागत करने के बाद वेद व्यास जी से नारद जी पूछ बैठते हैं कि आपके स्वागत में और मेरे वेलकम में वो बात नहीं है जो होनी चाहिए थी। क्या आप खुश नहीं हैं मेरे आने से? तब वेद व्यास जी कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं है नारद मुनि जी, आपका स्वागत है। परंतु आप मुझे एक बात बताइए कि मैंने महाभारत और इतिहास के सभी स्वरूपों की रचना कर दी, सभी देवताओं के बारे में और सारी लीलाओं का वर्णन भी कर दिया, फिर भी मेरे मन को वो शांति वो संतोष नहीं मिल रहा जिसकी मुझे आशा थी। इसी बात पर नारद जी कहते हैं कि आप मुझे एक बात बताइए, आपने महाभारत के सभी स्वरूपों की रचना कर दी और बड़े ही विस्तार पूर्वक आपने रचना की है, परंतु क्या महाभारत में आपने महाग्रंथ जो लिखा था उसमें भगवान श्री कृष्ण जी की लीलाओं का वर्णन किया था? क्या उनकी लीलाओं का विस्तार पूर्वक वर्णन किया था? भगवान अपनी लीलाओं के गुणगान से अत्यधिक प्रसन्न होते हैं और आप ऐसे ही ग्रंथ की रचना कीजिए जो भगवान की भक्ति की वृद्धि कराने वाला हो। भगवान की भक्ति के अतिरिक्त भगवान को प्रसन्न करने वाली उनकी लीलाएं ही हैं और कोई मार्ग नहीं है। व्यास जी, मैं आपको अपने ही जन्म की एक कहानी सुनाता हूँ, सो सुनिए। इस कहानी के आधार पर आप भगवान श्री कृष्ण जी की सभी लीलाओं का वर्णन कर दीजिए। तब नारद जी अपने पूर्व जन्म की कहानी सुनाने लगते हैं कि किस तरह से भगवान की भक्ति में मुझे मनुष्य जन्म से मुक्ति मिली थी और भगवान के परम भक्त होने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ था। इसी बात पर नारद जी अपनी कहानी शुरू करते हैं। पिछले कल्प में मैं एक दासी का पुत्र था। मेरी माता यानी नारद जी की माता दूसरों के घरों में काम करके अपनी जीविका चलाती थी।
बड़ी मेहनत करके वो अपने बच्चे का लालन पालन करती थी और मुझसे वो बहुत ही प्यार करती थी। पिता ना होने के कारण मुझे पालने काम मेरी माता का ही था। एक समय की बात है, हमारे गांव में साधुओं की एक टोली आई। मैं उस टोली के साथ रहने लगा और उन साधुओं की सेवा करने लगा। दिन भर साधुओं के साथ और उनके आगे पीछे घूमता था। जब साधु लोग खाना खा लेते तो उनसे बचा हुआ भोजन मैं भी खा लेता। इन साधुओं के साथ रहकर मुझे भगवान की कथाएं सुनने का अवसर मिला। साधुओं का सारा दिन भगवान की लीलाओं को सुनाने में ही चला जाता था। भगवान के भजन करना, ध्यान करना, लीलाओं की चर्चा करना, यही नहीं साधुओं का काम था। मैं भी उन साधुओं के साथ रहकर मैंने भी यही भगवान की लीलाएं की और उनकी लीलाओं को सुनता रहा। भजन भी करने लगा। व्यास जी, मेरा मन पूरी तरह से उन साधुओं की कृपा से भगवान में लग गया था। साधु संग से ही मुझमें भक्ति जागृत होने लगी और भगवान के दर्शन की लालसा भी जागृत हो गई। अब मेरा मन हमेशा भगवान की लीलाओं में चिंतन में ही लगा रहता था। उन साधुओं के संग से मेरा जीवन सफल होने लगा था। आयु से मैं 5 वर्ष का था, परंतु मुझे संसार की सभी बातें और रुचि भगवान की भक्ति में लगने लगी थी। मेरा मन करता था कि मैं उन साधुओं के साथ ही कहीं चला जाऊं, लेकिन मुझे मेरी माता के मोह ने रोक रखा था। मेरे सिवा उनका इस संसार में और कोई नहीं था जिसके लिए वो इतना परिश्रम करती थी। व्यास जी कुछ दिन वो साधु लोग और मेरे गांव में रहकर चले गए। उन साधुओं के संग से मुझे इस मोह रूपी भवसागर जीवन से मुक्ति पाने का मार्ग मिल गया। व्यास जी, एक दिन की बात है, रात के समय मेरी माँ काम करके घर लौट रही थी। तभी देववंश एक सांप ने मेरी माँ को काट लिया और उनकी मृत्यु हो गई। गांव के लोगों के सहारे मैंने अपनी माँ का अंतिम संस्कार करवाया। इस समय दुखों से मुक्ति और संसार की अनियतता को जानने उन साधुओं के संग में मैं भी गायब हो गया। मेरी माता की मृत्यु के बाद मेरा कोई नहीं था। मैं उन परब्रह्मा परमात्मा श्री कृष्ण की ही शरण ली। अब इस संसार में रोकने वाली मेरे लिए कोई भी बाधा नहीं थी। इसे जानने के लिए मैंने अपना गांव तक छोड़ दिया। घर घने जंगल में जाकर के मैं पेड़ों के नीचे बैठकर भगवान का ध्यान करने लगा। कुछ समय बाद मेरे हृदय में मुझे भगवान मुरलीधर के दर्शन हुए। भगवान अपने हाथों में मुरली लिए हुए मुस्कुरा रहे थे। भगवान के इसी दिव्य गोपाल रूप को देखकर मैं अति प्रसन्न हो गया, लेकिन कुछ ही क्षण में भगवान की वह दिव्य छवि लुप्त हो गई। मैंने फिर से ध्यान लगाकर उस रूप को दर्शन करने का प्रयास किया, परंतु मुझे इस रूप के दर्शन ही नहीं हुए। मैं इसी तरह बहुत दिनों से भगवान के इसी दिव्य रूप के दर्शन करने के लिए प्रयास करता रहा, किंतु फिर भी मुझे भगवान के दर्शन ही नहीं हुए। मेरे ऐसे प्रयासों को देखकर तब नारद जी कहने लगे कि हे वेद व्यास जी, मैंने बहुत प्रयास किया कि मुझे एक बार उस छवि के दर्शन और हो, परंतु आकाशवाणी हुई और कहा कि मुझे इस जन्म में फिर से उस छवि के दर्शन नहीं होंगे। और आकाशवाणी ने कहा कि तुम्हारे कर्म भोग समाप्त हो जाने के बाद अगले जन्म में तुम्हें भगवान की उस दिव्य स्वरूप के दर्शन का सौभाग्य मिलेगा। तब से मैंने उस रूप के दर्शन करने का प्रयास छोड़ दिया और भगवान का चिंतन करते हुए अपने जन्म के अंत का प्रयास करने लगा। जब मेरी मृत्यु का समय नजदीक आया, तब मैंने अपना शरीर त्याग दिया और ब्रह्मा जी के शरीर में जाकर के मेरी आत्मा उनमें विलीन हो गई। जब मेरी आत्मा ब्रह्मा जी में लीन हो गई, तो पिछले कल्प के अंत के बाद जब ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि का आरंभ किया, उस समय मरीचि, दक्ष आदि प्रजापतियों की उत्पत्ति हुई। तब मैं भी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र के रूप में प्रकट हो गया। व्यास जी, उसके बाद मैं हमेशा भगवान के ही गुणगान करता संसार में घूमता रहता हूँ। व्यास जी, इसीलिए अब आप भगवान की लीलाओं का विस्तार पूर्वक वर्णन करके भगवान के पुराणों की रचना करें।
उसी के बाद में ऋषिवर वेद व्यास जी ने श्री कृष्ण जी की सभी लीलाओं का वर्णन किया और वर्णन करके उनका एक ग्रंथ बनाया। इसी प्रकार 5 ग्रंथ बने और कहा जाता है कि जब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण जी की संपूर्ण लीलाओं का वर्णन किया, उसके बाद उनके मन को इतनी शांति मिली, जो शांति उन्हें चारों वेद लिखने के बाद भी नहीं मिली थी, वो शांति श्री कृष्ण जी की लीलाएं लिखने के बाद में मिली। लीलाएं इस प्रकार लिखा करते थे जैसे वेद व्यास जी खुद उन लीलाओं में सम्मिलित थे। इसीलिए कहा जाता है कि भगवान की भक्ति में जब भी हम ध्यान लगा बैठते हैं तो हमारे मन को बड़ी ही शांति मिलती है। तो अपनी ज़िंदगी में थोड़ा सा दिन में समय निकालकर भगवान की लीलाएं और भगवान का ध्यान जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से हमारे मन को सुकून तो मिलता ही है, साथ ही अपने बड़ों का आदर सत्कार करने के भाव भी आते हैं। तो आपको कहानी कैसी लगी, भगवान कृष्ण की लीलाएं कैसी लगी, ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपना आशीर्वाद स्वरूप सब्सक्राइब ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद। सभी को पुरुषोत्तम मास या मलमास की शुभकामनाएं।